पिछला क्लास में हम लोग कहाँ तक हो मतलब क्या पढ़ रहे थे। फ्रिक्शन स्टार्ट हो गया था और ठीक है, याद आ गया हमको कहाँ तक हुआ और था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। चलो, सबसे पहले ये बताओ, ये ब्लॉक स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा, पहला क्वेश्चन। और आपको ये भी बताना है कि इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा और कितना लग रहा होगा। यानी कि पहले बताओ मोशन होगा कि नहीं होगा, उसके बाद ये बताना है फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, सब कुछ। चलो ट्राई करो फटाफट। अपना एम रखना है सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम, उसके बाद में कोई चीज बात करना। जिसका आंसर आए तो बताना मेरे को। किसी का कुछ आंसर इसमें आया? रेस्ट पर रहेगा, और रेस्ट पर रहेगा तो फ्रिक्शन का वैल्यू 25 न्यूटन। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो इसको चेक करते हैं एक बार सबसे पहले कि अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाते हैं नॉर्मल इस डायरेक्शन में, एम जी इस डायरेक्शन में। अब मेरे को बताओ सबसे पहला चीज, क्या बॉडी का टेंडेंसी होगा मूव करने का, हाँ या ना? होगा, एकदम होगा। और जाहिर सी बात है इसका टेंडेंसी इधर है मूव करने का, तो जाहिर सी बात है कि फ्रिक्शन जो अपोज करेगा वो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। ठीक है, इस एम जी का दो कॉम्पोनेंट होगा, एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो फ्रिक्शन कभी भी आए सबसे पहले ये देखना है कि उस फ्रिक्शन का मैक्सिमम है कितना, पावर रोकने का फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। फॉर्मूला क्या था फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू का? हमेशा म्यू इंटू एन, कभी म्यू एम जी नहीं, भूल जाना, म्यू इंटू एन। अब बताओ उस फिगर को देखो ध्यान से, वहां नॉर्मल का वैल्यू किसके बराबर होने वाला है, देखो ध्यान से, एम जी कॉस थीटा। क्योंकि इस डायरेक्शन में नॉर्मल एम जी कॉस थीटा होगा। म्यू का वैल्यू है 0.5, मास का वैल्यू है 5, जी का वैल्यू 10, कॉस 30 डिग्री हो गया √3/2। ये 10 कैंसिल होगा तो आ जाएगा 25√3/2। ये आ रहा है फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। समझना चीज को, अब ध्यान से समझना कि फ्रिक्शन के पास इतना मैक्सिमम पावर है, रोक सकेगा। तो बताओ इसको मोशन करवाने के लिए इसमें से कौन सा फोर्स जिम्मेदार है जो इसको चाह रहा है कि एम जी साइन थीटा, यही चाह रहा है कि ये ब्लॉक नीचे की ओर आ जाए। तो एम जी साइन थीटा अगर हम देखें, जो खींचने वाला फोर्स है उसका वैल्यू हो जाएगा 5 × 10 × 1/2।
तो ये आ जाएगा 25 न्यूटन। ठीक है, अब समझना ध्यान से कि जो खींचने वाला आदमी है, जो चाहता है कि मोशन हो, वो है 25 न्यूटन। ठीक है, और फ्रिक्शन के पास जो मैक्सिमम ताकत है रोकने का, वो कितना है? 25√3/2। तो मेरे को बताओ, ये वैल्यू बड़ा है या वो वैल्यू बड़ा है? जल्दी। 25 बड़ा है, क्योंकि ये जो वैल्यू होगा वो कम होगा। तो मेरे को ये बताओ, यहाँ कौन डोमिनेट कर रहा है, खींचने वाला कि रोकने वाला? खींचने वाला। तो अगर खींचने वाला डोमिनेट कर गया, इसका मतलब मोशन होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा, यानी मोशन होगा। और जब मोशन हो जाता है तो फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम पावर लगा चुका होता है क्या? एकदम। तो यानी फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा 25√3/2। सिंपल सा चीज। अब अगर इस क्वेश्चन में और हम देखते हैं कि चलो मोशन हो गया, नहीं एक्सेलरेशन होगा, है कि नहीं? तो मेरे को बताओ, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इसी साइड होगा। तो बताओ इस एक्सिस में क्या इक्वेशन लिखोगे एक्सेलरेशन के लिए? बताओ। खींचने वाला 20, हाँ हाँ, 20 इक्वल नहीं करना है। देखो 25 इधर माइनस फ्रिक्शन अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 25√3/2 mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इतना इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन सबको समझ में आया कि नहीं आया? देखो अच्छे से बस। या फिर ये इक्वेशन लिखने का झमेला ही नहीं, हम डायरेक्ट बोलेंगे एक्सेलरेशन कितना होगा। तो खींचने वाला ये, अपोज करने वाला ये, तो नेट फोर्स हो गया 25 माइनस 25√3/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास है कितना? 5। देखो दोनों चीज सेम है कि अलग अलग है? देखो सेम। समझ में आया ये इंक्लाइन प्लेन वाला प्रॉब्लम? क्या? ठीक है, चल। अब इसी को स्कूल्स में डेरिवेशंस में कैसे यूज किया जाता है, या फिर इसी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पहले नोट डाउन करो, फिर इसको हम और एक तरीका से बताएंगे कि कैसे करना है। इसको पहले नोट डाउन करो। कर लिए? बाकी लोग कर लिए सब? चलो हम मिटा रहे हैं फिर, है ना? क्योंकि इस क्वेश्चन को वापस हम लोग एक बार और रिव्यू करेंगे। अभी हम लोग एक सिंपल सा केस लेते हैं। क्या केस? कि एक इंक्लाइन प्लेन है, एंगल थीटा है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है एम, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वी। ठीक है, समझना है यहाँ पर कैसे आया। तो यहाँ पर अगर बात करें, जाहिर सी बात है कि अगर इस पे तुरंत बनाया जाए तो नॉर्मल इधर होगा, फ्रिक्शन अपोज कर रहा होगा, एम जी साइन थीटा इधर खींचने वाला होगा, और इधर होगा एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा म्यू इंटू एन, और एन यहाँ पर है एम जी कॉस थीटा। ठीक है, ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आ गया है, कैलकुलेट करके लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज अराइज होगा। दो पॉसिबिलिटीज, क्या पॉसिबिलिटी? या तो बॉडी स्लिप कर जाए, क्या बॉडी रेस्ट पर है। दो कंडीशन होगा कि नहीं होगा? बताओ। दो ही कंडीशन होगा यार, या तो बॉडी स्लिप कर जाएगा या बॉडी रुका रहेगा। अब तुम मेरे को ये बताओ कि अगर बॉडी स्लिप कर रहा होगा तो इसमें क्या कंडीशन होगा कि बॉडी स्लिप कर जाए? जल्दी। कौन कौन डोमिनेट करेगा? डोमिनेट कौन करेगा? एम जी साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन, किससे ज्यादा होना चाहिए? फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन के कि फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से? दोनों मैक्सिमम वैल्यू। फ्रिक्शन का एफ मैक्स, क्योंकि अगर उसको स्लिप करना है तो उसका मैक्सिमम से ज्यादा लगाना होगा तभी स्लिप कर पाएगा। तो यहां से कंडीशन आएगा एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एम जी कॉस थीटा। तो यहां से देखो क्या कैंसिल हो रहा है, एम जी और एम जी कैंसिल हो गया, कॉस थीटा इधर आएगा, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज ग्रेटर देन म्यू।
यानी टेन थीटा इज ग्रेटर देन, यानी कि देखो कितना सिंपल सा चीज आ गया कि स्लिप करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। किस किस पे डिपेंड कर रहा है देखो, तो यहाँ पर किस पे डिपेंड कर रहा है, स्लिप करने का कंडीशन किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे और म्यू पे। यानी कि हमको मास से अब कोई लेना देना था ही नहीं, हमको सिर्फ मतलब किस पे है, थीटा पे और म्यू पे। चलो रेस्ट का कंडीशन आते हैं। मेरे को यह बताओ, अगर बॉडी रेस्ट पर होगा तो कौन डोमिनेट करेगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हमेशा डोमिनेट करेगा mg sin थीटा से। अच्छा, रेस्ट पे रहने के लिए या इक्वल टू भी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, सोचना आराम से। लगा सकते हैं, क्योंकि अगर बराबर भी हो गया तो बराबर होने पे क्या होता है, रेस्ट पे रहता है कि मोशन पे रहता है, रेस्ट पे रहता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे म्यू, हाँ म्यू एम जी कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ये एम जी और ये एम जी कैंसिल, तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टेन। यानी कि देखो यहाँ से हम लोग क्या सीख गए फ्रिक्शन के बारे में, एक नया चीज, कि अगर इंक्लाइंड प्लेन में कभी भी ऐसा ब्लॉक रहे और हमको पता लगाना है कि वो स्लिप करेगा कि नहीं करेगा, वो हम कुछ नहीं देखना होगा, ना मास से हमको मतलब है ना किससे, हमको सिर्फ मतलब है इस थीटा से, और सॉरी उस म्यू से और इस थीटा से। अब आते हैं पिछला वाला केस जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उस केस में थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 30 डिग्री, और म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 0.5 ना। तो बताओ टेन 30 डिग्री कितना होता है, यहाँ लिख लेते हैं। टेन 30 डिग्री कितना, 1/√3, इसको 1/√3 यही लिखते हैं। और इधर है म्यू 0.5। तो मेरे को ये बताओ 1/√3 बड़ा कि 0.5 बड़ा, कौन बड़ा, कौन बड़ा होगा। इसको इसको 1/2 भी लिख सकते हैं ना। तो अब बताओ 1/2 बड़ा कि 1/√3 बड़ा। देखो 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, पहले ये बताओ। लिख सकते हैं। चलो 1/√3 को हम ऐसे भी लिख देते हैं, जिसको नहीं सब, √3 कितना होता है, 1.732। अब अच्छे से बताना चाहिए है ना, वो बड़ा है कि ये बड़ा, ये बड़ा होगा। नीचे वाला जितना कम होता है उतना ये बड़ा होता है, नीचे वाला जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि मेरा टेन थीटा बड़ा आ रहा है। तो बताओ यहाँ पर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देख के क्या बोल सकते हैं, ये स्लिप करेगा कि रेस्ट में रहेगा, जल्दी बताओ। स्लिप करेगा, हो गया। समझ में आया कि नहीं है। अब देखो यहाँ पर मजेदार चीज, ठीक है इसको मिटाते हैं। हाँ नहीं, हम पूरा नहीं मिटा रहे, हम इसके आगे और समझा रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुआ। अब यहाँ पर अगर हम बोले कि फ्रिक्शन लग कितना रहा होगा, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा इस केस में, जब बॉडी स्लिप कर रहा होगा कितना लग रहा होगा, यानी बोल सकते हैं फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होगा। अगर बॉडी स्लिप कर गया, हम हमेशा बोले जब भी स्लिप कर गया तो समझना फ्रिक्शन मैक्सिमम लग गया, और फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना है, म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, अब मेरे को बताओ यहाँ पर कि यहाँ फ्रिक्शन पूरा लग गया होगा या अपना वैल्यू एडजस्ट किया होगा, एडजस्ट किया होगा। पक्का, तो ये समझ में आ रहा सबको कि यहाँ वैल्यू क्यों एडजस्ट कर रहा होगा, क्योंकि खींचने वाला फोर्स कम है कि नहीं। तो फ्रिक्शन तो सब लगेगा नहीं, फ्रिक्शन देखता है कि अच्छा लगाने वाला कितना है उतना ही हम लगेंगे, क्योंकि उसको तो रेस्ट रोकना है खाली। अब सोच समझ के बताओ यहाँ फ्रिक्शन का वैल्यू क्या लिखोगे। ऐसे थोड़े, मोर देन एम जी साइन थीटा या इक्वल टू एम जी साइन थीटा।
अच्छा, फ्रिक्शन अगर एम जी साइन थीटा से बड़ा हो गया तो ब्लॉक रुका रहेगा कि ऊपर भाग जाएगा? है ऐसा होगा क्या कि ब्लॉक ऊपर भाग रहा है? जब उसको रुका रहना है तो नीचे खींचने वाला तो एम जी साइन थीटा है। तो रोक के रखने के लिए फ्रिक्शन को कितना लगना होगा बताओ? सिंपल सा चीज है, कितना लगना होगा? जितना एम जी साइन थीटा हो। समझ में आया? तो यहाँ फ्रिक्शन का वैल्यू एम जी साइन थीटा है। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखना, ये सब काम में आएगा चीज। ठीक है, चलो इसको उतारो अच्छे से, बढ़िया से। ये स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पर रटना मत कुछ, इसमें रटने वाला चीज ही नहीं है, इसमें बस समझने वाला चीज है कि कब स्लिप करेगा और कब रेस्ट पर रहेगा, बस। चलो इसको उतारो अच्छे से। क्या बोल रहे? क्या, क्या बोल रहा था? तो फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट होता है फ्रिक्शन। नॉर्मल का क्यों कंपोनेंट होगा फ्रिक्शन जी? ऐसा तो कुछ नहीं है ऐसा। वो तुम क्या पढ़े हो हम वो बता देंगे, हमको पता है कि क्या तुम लिखे हो। हाँ तो पता है, नॉर्मल नहीं, देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, कि जब ब्लॉक कांटेक्ट में होता है तो फ्रिक्शन भी लगता है और नॉर्मल भी लगता है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होता है, ये तुम पढ़े हो, इसको रिएक्शन फोर्स बोलते हैं बाय ग्राउंड। उसका कंपोनेंट फ्रिक्शन होता है, उसका कंपोनेंट नॉर्मल होता है, वो चीज पढ़े हो। ये तो जो पढ़े होगे आपको भेजना एक बार, हम भी देखते हैं। चलो इसको उतार लिए सब कोई? नहीं, फिर वही बात, जरूरी है कि मूव करेगा तो ही फ्रिक्शन लगेगा, फिर तुम लोग स्टार्टिंग में पहुंच गए। कैसे? कैसे नहीं रहेगा? हम अगर एक पत्थर को लात मार रहे हैं और वो पत्थर हिल ही नहीं रहा है, तो क्या उसको फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ। तो फिर ऐसा नहीं कि रेस्ट पर नहीं लगता, हम हमेशा बोले कि फ्रिक्शन कब लगता है, कब लगता है जी बताओ एक बार, हम भी थोड़ा देखें याद वाद है कि नहीं। किसका फिर गलत, फिर गलत। हम अच्छे से लिखवाए थे वहां कि क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ मोशन होता है कि टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होता है? तो नाम डुबा देगा मेरा कहीं भी। हर चीज को हम फिजिक्स में बोले हैं, एकदम नाप तोल के बोलना, जो जो वर्ड बोलते हो। तो फ्रिक्शन तब लगता है सिर्फ टेंडेंसी हो या रिलेटिव मोशन हो, दोनों होने को या कोई भी चलेगा। हम्म, क्या जी? दोनों होने से चलेगा, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन भी होने से फ्रिक्शन लगेगा या रिलेटिव मोशन होने पे भी फ्रिक्शन लगेगा, दोनों केस में लगता है। ठीक है, चल। अब थोड़ा सा और हम लोग इस फ्रिक्शन को थोड़ा और समझते हैं हम लोग बढ़िया से, ठीक है, ताकि हम लोग और क्वेश्चंस बना पाए। ये है 5 kg, यहाँ का म्यू 0.2, इसका भी है 5, इसका ले लेते हैं 3 kg, इसका म्यू लेते हैं 0.5। ठीक है, मेरे को बताओ ऐसे ही दोनों रखा हुआ है, क्या दोनों पे फ्रिक्शन लगेगा, हाँ या ना? बोलो। नहीं लगेगा। वही तो रखा हुआ है, किधर किसी को जाने का मन ही नहीं, ना कोई खींच रहा है ना कुछ कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई किधर भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर इस ब्लॉक को हम
5 न्यूटन फोर्स से आगे खींची, तब कुछ होगा या नहीं होगा? तब तो कुछ होगा, तब कुछ चेंजेस आएगा। तो मेरे को ये बताओ, सबसे पहले जैसे इसको खींचेंगे, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन F1 कितना होगा, धागे में टेंशन कितना होगा, और इस पे फ्रिक्शन कितना होगा? चलो ट्राई। 5 न्यूटन लगाने के बाद ब्लॉक्स पे कितना कितना फ्रिक्शन, धागे में टेंशन, बताओ ये। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? हम क्या पढ़ाएं? क्या लेट से ज्वाइन किए तो क्या? टॉप अप मार के आया हो? देखो, अच्छा ठीक है, देखो हम क्या बोल रहे हैं कि इस ब्लॉक पे आगे 5 न्यूटन फोर्स लगा है, ये ब्लॉक रखा हुआ था, धागा से ये ब्लॉक रखा हुआ था, और इसके आगे हम 5 न्यूटन फोर्स से खींच रहे हैं इसको। तो बताना यहाँ ये है कि इस ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शन लगेगा, धागे में टेंशन कितना होगा, इस ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शन लगेगा, ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो ठीक है, पहला आंसर। ठीक है, सब आधे लोग का तो देखते हैं, एक दो तीन, आधे लोग का तो नेट ही खत्म हो गया बेचारा। आज क्लास ज्यादा था क्या? नहीं नहीं, देखो ये सब ना एक इसी वीक का बात है बस, क्योंकि मेरा नंबर ऑफ क्लासेस इतना बढ़ गया है ना कि क्या बताएं तुम लोग को। ठीक है, तो इसलिए बस इसी वीक तक, मतलब आज संडे तक, उसके बाद तुमको अगले वीक में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और अभी अच्छा है सब ज्वाइन किए हो। ठीक है, अब तुम लोग को ना एक नया प्लेटफॉर्म में सबको हम डालेंगे। ठीक है, एक नया ऐप हम लोग का बना है फिर से। ठीक है, ठीक है, तो तुम लोग चैंपियंस में से इस प्लेटफॉर्म में सबको डालेंगे इस प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तुम लोग को मतलब क्या बोलते हैं कि धनबाद के बहुत अच्छे अच्छे और टीचर्स हैं जो इसमें पढ़ाएंगे। तो तुम कोई भी टीचर से वहां पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो फीस तुम लोग दिया वही फीस में, कोई एडिशनल फीस कोई कुछ से तुमसे नहीं मांगेगा। ठीक है, जिसमें तुम्हारा मैथ्स में मनोज तिवारी सर पढ़ाएंगे, नाम सुने होगा शायद, सुने हो सर? क्या क्या? हाँ हाँ, आईआईटी सर्कल करके है, तो मनोज तिवारी सर उसमें मैथ्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगा नेक्स्ट, मतलब अगले, मतलब इस कमिंग मंडे से। ठीक है, किसी भी टॉपिक में किसी भी सब्जेक्ट में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और उस प्लेटफॉर्म में पता है। हाँ बोलो बोलो। फिर से स्टार्ट कुछ नहीं करेंगे, अभी तुम लोग क्या पढ़ रहे हो मैथ्स में? ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है ना, ट्रिग्नोमेट्री हुआ खत्म या चल ही रहा है? आधा हुआ ना? तो उसमें सर जैसे एक नया चैप्टर से इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे कहें कि देखो बहुत सारा बच्चा जुड़ रहा है उसमें। ठीक है, तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ तुम लोग का? नहीं हुआ? तो सर हो सके कि नया चैप्टर से ही स्टार्ट करें, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और टिग्नोमेट्री जो बचा हुआ है वो भी अपना कंटिन्यू रहेगा, खत्म हो जाएगा। क्या 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 क्या? ऐसे कितने दिन तक नहीं रहेगा, अब यही रहेगा, यानी कि जब ऑफलाइन भी आओगे ना, तो भी तुमको यही सारे टीचर्स पढ़ाएंगे, कोई ऐसा नहीं कि खाली ऑनलाइन भर चलेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन सब यही सब सारे टीचर्स पढ़ाएंगे। ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा। हाँ, बायोलॉजी के भी टीचर हैं। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है कि अब तुम लोग को ना 1% भी कहीं दिक्कत नहीं आएगा, 1% भी नहीं, कहीं नहीं। ठीक है, क्योंकि वहां पर देखो बायोलॉजी के आप वहां पर उस प्लेटफॉर्म में 3 टीचर्स रहेंगे।
ठीक है, वो तुम लोग देखो हम बता रहे हैं ना, जैसे उस ऐप में तुम लोग जुड़ोगे ना, सारा क्लासेस मतलब उसमें क्या होगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, तुम्हारा डाउट क्लासेस, मतलब तुम्हारा ऐसा सिस्टम रहेगा, देखो वो सेंट्रलाइज सारा चीज चलेगा। तुमको कभी भी डाउट हो, देखो उसमें बढ़िया चीज क्या है, कभी भी डाउट हो तो देखो हम तो फिजिक्स पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, प्लस उसमें फिजिक्स का और भी टीचर्स रहेंगे। जैसे कि मान के चलो कि तुमको कुछ डाउट हो गया है, कि इमरजेंसी डाउट है और उस डाउट को लेना है, तो फटाक से एक नंबर दिया रहेगा, उस नंबर पे कॉल करो, विद इन तुम्हारा 15 मिनट्स के अंदर एक डाउट क्लास अरेंज हो जाएगा ऑनलाइन। तो उस ऑनलाइन में तुमको विद इन 15 मिनट्स के अंदर सारा वो डाउट डिस्कस कर दिया जाए। अगर हम अवेलेबल होंगे तो हम ले लेंगे, वरना वहां पर और भी कोई टीचर्स होगा तो वो तुम्हारा डाउट ले लेगा, चाहे हम डाउट बताए चाहे और कोई टीचर डाउट बताए, वो डाउट तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आने वाले थोड़े टाइम में ना तुम लोग का ऑनलाइन जो ये सब सारा चल रहा है, ठीक है, थोड़ा और एडवांस हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, ताकि दिक्कत ना हो किसी को। ठीक है, चलो बताओ, तब तक इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आया किसी का आंसर वगैरह कुछ? आवाज आ रहा है सबको मेरा कि नहीं आ रहा है जी, सब शांत हो गए? हाँ, चलो देखो ध्यान से देखो कि होगा क्या। सबसे पहले देखो तुमको कैलकुलेट करना क्या है, सबसे पहले तुमको कैलकुलेट करना है यहाँ का एफ मैक्स कितना होगा, जल्दी बताना। 10, ऊपर ऊपर नॉर्मल नीचे एम जी 10 होगा। यहाँ का एफ मैक्स कितना होगा? 15। अब समझना, चीजों को समझना, जैसे इस ब्लॉक को 5 न्यूटन से खींचा जाएगा, क्या ये ब्लॉक हल्का सा भी आगे जाएगा क्या? नहीं, बोलेगा भाई मेरे पास 10 का पावर है, तुम 5 से ही खींच रहे हो, तो फ्रिक्शन कितना लगाएगा? 5। तो जब फ्रिक्शन ही इसको रोक लिया, तो बताओ धागा टाइट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। जब धागा टाइट ही नहीं होगा, इसका मतलब टेंशन का वैल्यू हो गया 0, या फ्रिक्शन का वैल्यू होगा 5। अब जब धागा टाइट ही नहीं हुआ, तो इसमें जब टेंशन आगे है ही नहीं, तो ये ब्लॉक का टेंडेंसी है या नहीं है? नहीं है। तो फिर तो F2 का वैल्यू हो गया 0। इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें शायद कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को भी। ठीक है, तो फर्स्ट केस में जब लिखते जाना कॉपी में, फर्स्ट केस में ये 5 न्यूटन था, F1 5 था, टेंशन 0 था, F2 0 था, क्योंकि हम यहाँ मिटा के खाली अपडेट करेंगे। इस 5 को कर दिए 15। अब मेरे को बताओ F1 का वैल्यू, टेंशन का वैल्यू और F2 का वैल्यू। चलो ठीक है, आराम से सब चीज बताओ बढ़िया से। ठीक है, ठीक। तो जैसे यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, सबको ये सोचा होगा कि भाई 15 से खींचा, अब फ्रिक्शन बोलेगा भाई मेरे पास तो उतना ताकत ही नहीं, 10 है, तो फ्रिक्शन अब लगा देगा अपना पूरा पावर 10। तो अब धागा टाइट होगा कि नहीं होगा ये बताओ? होगा। तो जब ये 10 लगा ही दिया, तो टेंशन को कितना लगाना होगा? 5। ठीक है, जब टेंशन इधर 5 लगेगा, तो बताओ इसका टेंडेंसी मूव करने का बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो टेंशन अगर 5 इधर लग गया, तो फ्रिक्शन कितना लेके रोक देगा इसको? 5 लेके रोक देगा इसको। इसका मतलब दोनों रुका रहेगा कि चलेगा? रुका रहेगा। F1 का वैल्यू 10, टेंशन का वैल्यू 5, F2 का वैल्यू 5। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई भी किसी को डाउट? वो तुम बताओ यहाँ पर, कि तुम बताओ ये चले। अच्छा तुम इसको ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, सिंपल सा चीज है। इस 15 को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ। तुम अगर चाहते हो कि इसको और इसको इधर हम खींच के ले जाए, तुमको कितना लगाना होगा फोर्स? एकदम प्रैक्टिकली सोचो, कितना लगाना होगा तुमको? 25 से ज्यादा, एकदम सही सोचा कि भाई इसको घिसकाना है तो 10 तो लगाना ही होगा। और 10 लगाने से ये घिसकेगा पर वो नहीं मानेगा, तो उसको भी घिसकाने के लिए कितना लगाना होगा? 15। इसका मतलब टोटल तुमको कितना लगाने से घिसा के जाएगा सिस्टम? 25 से थोड़ा ज्यादा।
25 से थोड़ा ज्यादा लगाएंगे तो सिस्टम मूव करेगा, और 25 से तुम कम लगाओगे तो कभी भी ये हिलेगा पूरा सिस्टम। अच्छा, क्या ऐसा होगा कि वो बोलेगा कि हम नहीं जा रहे हैं, तुम 5 वाला चल जाओगे? क्या ऐसा भी हो सकता है? नहीं होगा। क्या ऐसा हो सकता है 5 वाला बोलेगा नहीं हम नहीं जा रहे, तुम 3 kg वाला आगे आ जाओ? क्या ऐसा होगा? ऐसा भी नहीं होगा। यानी यहाँ सिर्फ दो पॉसिबिलिटी बनता है। क्या दो पॉसिबिलिटी बनता है? या तो दोनों साथ आगे जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, या कोई आगे नहीं जाएगा। क्या यही दो केस पॉसिबल है कि और कोई केस पॉसिबल है? यही दो है। इसका मतलब अगर मूव करवाना है तो 25 से ज्यादा लगवा दो, और उससे कम लगेगा तो बॉडी रेस्ट पर रहेगा। अब बताओ, अगर यहाँ तुमको दिख गया 15 है तो तुमको क्या लगेगा, ये बॉडी रेस्ट पर रहेगा कि मूव करेगा? क्या लगेगा? रेस्ट पर रहेगा। और और अगर रेस्ट पर रहेगा तो क्या सारे बॉडी पर नेट फोर्स जीरो होगा या नहीं होगा? नेट फोर्स जीरो होगा। तो इसका मतलब करना क्या है कि इधर अगर 15 लगा तो फ्रिक्शन तो बोलेगा भाई मेरा तो ताकत खत्म, हम 10 लगा दिए। तो रोकने के लिए टेंशन को कितना लगाना होगा नेट फोर्स जीरो करने के लिए? बताओ। 5 लगाना होगा। अब यही टेंशन 5 यहाँ है, तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन को कितना लगाना होगा? 5। तो 10 5 5। सबको क्लियर हुआ? चलो, तो इसको हम फिर से मिटा रहे हैं। इसको, इसको और इसको। ठीक है। अब इसको हम कर दिए 30। अब मेरे को बताओ, ये पूरा सिस्टम रुका रहेगा कि मूव करेगा? मूव करेगा। अब तो पक्का है एकदम मूव करेगा। तो अब बताओ कितना फ्रिक्शन, कितना टेंशन और कितना फ्रिक्शन? चलो। ठीक है, ठीक है, सारा सारा लिखते। लिखो लिखो, सब लिखो पहले। चलो। चलो ठीक है, देखते हैं। यही तो, यही वाला जो मेन चीज है, ये वाला में ही फंसोगे तुम लोग। चलो हम बताएं फिर। हाँ या ना? या तुम लोग ट्राई करोगे? चलो इधर देखो, इधर सब कुछ इससे। अच्छा, मेरे को ये बताओ, अगर बॉडी मूव कर जाता है तो फ्रिक्शन कितना लगता है? पहले इसको क्लियर करो। पूरा लग जाता है। तो यानी कि, अच्छा ये दोनों मूव करेगा कि बोलेगा नहीं एक ही जन मूव करेगा? क्या होगा? दोनों मूव करेगा। तो क्या डायरेक्ट लिख दे कि इसमें फ्रिक्शन 15 लगेगा और इसमें फ्रिक्शन 10 लगेगा? हाँ या ना? ये लगेगा। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, कितने लोग का कहना है कि यहाँ टेंशन 20 होगा? क्या यहाँ 20 होगा या नहीं होगा? हाँ। अब टेंशन 20 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 20, बता सकते हो? किस पे 25 लग जा रहा है? अच्छा तो 25 लाख। अच्छा तो इसका मतलब है, देखो ऐसे नहीं चलता है। ठीक है। तुमको सबसे पहले ये सोचना है, समझो ध्यान से, कि इसमें और पहले वाले में क्या था। पहले वाले में रेस्ट में था तो नेट फोर्स जीरो करके आंसर निकाल लिए थे। क्या यहाँ पर किसी में भी तुम नेट फोर्स जीरो लगा सकते हो? खाली हाँ या ना बोलो बस। किसी में भी नेट फोर्स जीरो लगा सकते हो? तो एकदम नहीं लगा सकते। ये एकदम नियम के सख्त खिलाफ है कि भाई नेट फोर्स जीरो तुम किसी एंगल से नहीं लिख सकते। तो अब कर क्या सकते हैं सर? तो हमको जब पता है कि भाई मूव कर गया तो चलवा दो इसको। जाओ तुम एक्सेलरेशन ए से, तुम भी जाओ एक्सेलरेशन ए से। और इसमें मान लेते हैं टेंशन टी, और इसमें भी मान लेते हैं टेंशन टी। धागा सेम। अब मेरे को बताओ,
इस बॉडी को देखते हुए फ्रिक्शन तो 10 लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई स्लिप कर गया इसलिए फ्रिक्शन 10 हम मैक्सिमम लगा देंगे। अब बताओ इसको देखते हुए क्या इक्वेशन लिखोगी? इस 20 इज इक्वल टू 5 है। फिर से देखो बढ़िया से, तुम लोग इक्वेशन लिखने में भूल करता है। क्या लिखोगे? इधर एक्सलरेट कर। हाँ तो इसको अच्छे से लिखो। 30 उधर, -10 माइनस पी इज इक्वल टू 5 है। देखो सबको समझ में आया कैसे लिखे इक्वेशन? इसमें बताओ क्या इक्वेशन, इसमें क्या इक्वेशन लिखोगे? 15 3। बस। अब बताओ इसमें कितना अननोन है कितना इक्वेशन है, गिन के बताओ, देखो तुमको सब निकल जाएगा। कितना अननोन? दो अननोन दो इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दो। ये रहा, टेंशन गया काम से। तो 20 में से 15 जाएगा 5, तो a इज इक्वल टू आ गया 5/8। अब मेरे को बताओ क्या इसमें एक्सेलरेशन किसी में भी डाल के टेंशन निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता? बस हो गया। इसीलिए तो बोले कुछ टफ नहीं है, एक बार न्यूटन लॉस ऑफ मोशन सीख लिए, बस फ्रिक्शन के बारे में सीखना है। क्या इतना तामझाम करने से क्या एक्सेलरेशन को डायरेक्ट निकाला जा सकता है? खाली देखो ध्यान से, इस पूरे सिस्टम को खींचने वाला कौन? 30 न्यूटन। माइनस इस पूरे सिस्टम को अपोज करने वाला कौन? 10 और 15 25, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना? देखो आ गया। क्या समझे कि नहीं समझे? बस तो यही चीज है, इसलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा मतलब समझो चीज को। इतना मजेदार फिजिक्स है और इतना आसान है ना कि तुम खाली चीजों को खाली समझो चीज को, और एकदम प्रैक्टिकली समझो, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके समझना। ठीक है, इसको उतारो फटाफट। और ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट था, यानी कि सबसे पहले ये चेक करना है कि पूरा सिस्टम रुकेगा कि मूव करेगा। एक बार तुमको पता चल गया कि सिस्टम मूव कर रहा है, फ्रिक्शन मैक्सिमम, और सिस्टम अगर रेस्ट पर है तो सब पे नेट फोर्स जीरो करते रहो एक लाइन से। ठीक है, चलो इसको बनाओ बढ़िया से। बना लिए, उतार लिए। चलो बहुत बढ़िया। इसको मिटाते हैं। हाँ एकदम जो आए, बस मैं थोड़ा सही है। हाँ बस बस बढ़िया। अब समझना ध्यान से, हाँ। एक दीवार है, ठीक है, मान के चलिए दीवार है। इसमें एक ब्लॉक ऐसे लटका है। ऐसे लटका है मतलब क्या, ऐसे एक ब्लॉक को ऐसे रख दी, छोड़ देंगे तो क्या होगा? ब्लॉक गिर जाएगा। तो क्या ऐसे अगर हम एक फोर्स लगाएं, ऐसे दबा के रखें, ठीक है, तो क्या ये ब्लॉक रुका ही रहेगा या नहीं भी रुक सकता? नहीं भी रुक सकता, है ना। भारी होगा तो गिर जाएगा, हल्का होगा तो रुक जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि ये ब्लॉक है 5 kg का, ये सरफेस रफ है और म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.5, ठीक है। और इधर से जो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, वो है 100 न्यूटन का। 100 ठीक है। तो मेरे को बताओ कि ये बॉडी मोशन में होगा या नहीं होगा, और फ्रिक्शन लग रहा होगा तो कितना लग रहा होगा, और किधर लग रहा होगा, दोनों चीज बताओ।
रेस्ट पर रहेगा। और फ्रिक्शन कितना? 100 न्यूटन। 100 या 50? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो मतलब इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन अब तुम लोग समझ पा रहे हो बढ़िया से। चलो, बहुत खुशी है। देखो ध्यान से। हाँ, ना ना ना, 200 200 200 200 200 200। रेस्ट पे रहेगा। चलो देखो ध्यान से, इस पे हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। आवाज आ रहा है सबको? देखो, तो इधर लग रहा है 200। नॉर्मल किधर लगेगा? लेफ्ट में लगेगा कि हाँ, यदि सरफेस धकेलेगा तो नॉर्मल इधर लगे, mg नीचे लगेगा। अब देखो कि इस बॉडी का टेंडेंसी किधर होगा जाने का? दीवार तोड़ के तो अंदर जा नहीं सकता, उधर तो नहीं होगा टेंडेंसी। किधर होगा जाने का टेंडेंसी इसका? नीचे। तो बॉडी जैसे नीचे, हाँ, बॉडी जैसे नीचे जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन इसको अपोज करने के लिए लगेगा किधर? ऊपर के साइड। बस ये हो गया बढ़िया से। अब हम देखना चाहते हैं कि भाई ये रुकेगा नहीं रुकेगा, क्या होगा, एक बार देख लेते हैं। तो बताओ इस केस में फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है कितना? तो हम बोलेंगे म्यू इंटू एन। हमेशा म्यू का वैल्यू है 0.5। और यहाँ बताओ, यहाँ देख के नॉर्मल किसके बराबर है? 50 के बराबर है या 200 के बराबर है? 200 के। देखो इस एक्सिस में कोई मोशन नहीं होगा, इस एक्सिस में, तो नॉर्मल 200 के बराबर होगा। तो यहाँ से आ गया, ये कितना आ गया देखो तो, 100 आ गया। यानी फ्रिक्शन का मैक्सिमम पावर है 100। तो बताओ यहाँ पर जो मोशन करवाना चाहता है वो कितना फोर्स से खींच रहा है? 50। यही मोशन करवाना चाह रहा है और फ्रिक्शन के पास है 100। तो इसको क्या रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा? आराम से रोकेगा। तो एक्सेलरेशन हो गया 0, यानी मोशन में नहीं होगा। और फ्रिक्शन को काम है बस रोकना, तो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा? 50। देखो कितने लोगों का मैच हुआ। बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आया सबको बढ़िया से? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको मिटा दें हम। चलिए, और जो लास्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको आराम से एकदम बनाओ बढ़िया से सोच के। इसको हम पहले विजुलाइज करवा देते हैं कि है क्या ये। जैसे कि, समझना ध्यान से, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक। ठीक है, एक फोर्स इधर से लगा है, हॉरिजॉन्टल, इधर से। और एक फोर्स इधर से लगा है, ये भी हॉरिजॉन्टल। क्या ये दोनों फोर्स हॉरिजॉन्टल है कि नहीं? ये देखो, है। तो उसी चीज को हम यहाँ बनाने का ट्राई कर रहे हैं। अगर समझ में पाए तो समझ लेना कि एक ब्लॉक है यहाँ पर। ठीक है, एक फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, एक फोर्स इधर से लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.5। ठीक है, इसका मास है 4 kg। ठीक है, मास 4 kg है। ठीक है, इधर से लगा रहा है 15 न्यूटन, और उधर से भी लगा रहा है 15 न्यूटन। तो मेरे को ये बताओ, क्या ये बॉडी मूव करेगा या नहीं करेगा? मोशन में होगा या नहीं होगा? और दूसरा चीज, अगर मोशन में होगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, फ्रिक्शन कितना होगा, सब कुछ बताओ।
और अच्छे से स्टडी करो इस क्वेश्चन को। पंद्रह मिनट लग जाएगा। बाकी लोग का क्या कहना है? नहीं करेगा। फ्रिक्शन का वैल्यू 5 आ रहा है। मूव करेगा। चलो ठीक, अच्छा मूव, मूव की, अब बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ, ये तुम पकड़ लिए। देखो देखो, बाकी लोग और ये क्यों बोल रही है, ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से समझना। पहले मेरे को देखो सोचना और बोलना, मेरे को ये बताओ सबसे पहले कि जब ब्लॉक कांटेक्ट में है, हम इधर से धकेल रहे हैं, इधर से धकेल रहे हैं, तो इधर से धकेलेंगे और इधर से धकेलेंगे तो क्या दो डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है कि एक ही डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, या जितना फोर्स लगाओगे उतना फ्रिक्शन लगेगा? बताओ। देखो ऐसा नहीं है, सिंपल याद रखना, जितना कांटेक्ट होता है उतना नॉर्मल होता है, ये सिखाए थे। तो वैसे ही याद रखना कि जितना कांटेक्ट होगा उतना फ्रिक्शन होगा। अगर हम एक के साथ कांटेक्ट में हैं, अगर एक सरफेस कांटेक्ट में है तो एक फ्रिक्शन, दो सरफेस कांटेक्ट में है तो दो फ्रिक्शन। यहाँ कितना सरफेस कांटेक्ट में है? एक सरफेस, तो एक ही फ्रिक्शन। एफ में एफ मैक्स का वैल्यू 20 आएगा। म्यू इंटू एन, तो नॉर्मल जो होगा वो तो 40 ही होगा। ऐसे देखो ना, नॉर्मल ऊपर 40 नीचे, तो यहाँ फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा 20। अब सब सोच रहा होगा कि 20 है, इधर 15 लगाएगा रोक देगा, इधर 15 रोक देगा, पर ऐसा नहीं है। सबसे पहले ये बताओ इस ब्लॉक का टेंडेंसी किधर है जाने का? इधर जाएगा कि दोनों के रिजल्टेंट में जाएगा? किधर जाएगा, उसका टेंडेंसी किधर है? रिजल्टेंट पे। इसका मतलब कि ये ब्लॉक इधर जाने का ट्राई कर रहा है। तो बताओ इन दोनों के बीच अगर एंगल 90 डिग्री है तो क्या बोल सकते हैं जो नेट फोर्स होगा वो 15√2 होगा सीधा 90 डिग्री में। तो अब बताओ जब नेट फोर्स इधर खींच रहा है 15√2 से, मोशन करवाने वाला ये है, रोकने वाला 20 है, तो बताओ 15√2 20 से ज्यादा है कि 20 से कम है? बड़ा। तो ऑब्वियसली बात है, जब जब खींचने वाला बड़ा हो गया और रोकने वाला उससे कम हो गया, यानी कि ये रेस्ट पे रहेगा कि मूव करेगा? मूव करेगा। और जब मूव कर गया इसका मतलब फ्रिक्शन जो लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा 20। और उस केस में एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? तो क्या एक लाइन में लिख सकते हैं कि खींचने वाला था 15√2, अपोज करने वाला था 20 और मास था 4? क्या आंसर ये सही होगा कि नहीं होगा? तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिख लेना, और कभी भी फ्रिक्शन पढ़ो रिवाइज करो तो इस टाइप का क्वेश्चन याद रखना कि फ्रिक्शन हमेशा जिधर टेंडेंसी ऑफ मोशन होता है उसके ठीक अपोजिट। देखो इधर 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 टेंडेंसी था, उसके अपोजिट, यानी फ्रिक्शन जो लगेगा इसके अपोजिट लगेगा इधर। समझ में आया कि नहीं आया, देख लो बढ़िया से। हाँ, तो ऐसे सीखना है फ्रिक्शन। अब इतना कंसेप्ट सीख गए हो ना, तो अब तुम लोग थोड़ा इसी वर्मा उठाओ, ठीक है, और बनाना स्टार्ट करो धीरे धीरे। समझे सब कोई? ठीक है।
तो आज इतना ही रखते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, वैसे कि तुम लोग आज बहुत पढ़ लिया शायद, है ना? कितने बजे से पढ़ रहे हो? चलो बहुत पढ़ाई हो गया, है ना? ज्यादा पढ़ाई भी ठीक नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, आज हाँ, आज इतना ही रखते हैं हम लोग, है ना? फिर नेक्स्ट क्लास में हम इससे और आगे पढ़ाएंगे। और फ्रिक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ बोलो बोलो। हाँ पूछो ना, पूछो ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तुम्हारा एमजी नहीं कुछ करेगा? हाँ। फिर चलो, ठीक है। चलो तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। कौन सा प्लेटफॉर्म? अच्छा वो प्लेट, हाँ हाँ। हाँ हाँ, ठीक है, उसके बारे में अभी हम भेज देंगे, वो लिंक भेज देंगे सबको, ही उस ऐप को डाउनलोड कर लेना। ठीक है। और उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद रखे रहना। वापस से तुमको वही तुम्हारा यूनिक कोड तुमको मिल जाएगा सबको। ठीक है, और इस यूनिक कोड को मिलने के बाद क्लासेस उसी में स्टार्ट हो जाएगा, और हम इन्फॉर्म भी कर देंगे कि इस डेट से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सबको। हाँ, अब सारा क्लास उसी में होगा, हम खुद उसमें पढ़ाएंगे, और भी टीचर सब उसमें पढ़ाया जाएगा सब कुछ। और ऑफलाइन जब भी होगा, तो जो टीचर्स उसमें पढ़ाएंगे वही टीचर्स तुम लोग को ऑफलाइन में भी पढ़ाएंगे। ठीक है। चलो। अरे नहीं रे भाई, एक ही जगह पढ़ना होगा, एक ही जगह, इधर उधर कहीं नहीं जाना होगा। ठीक है। टेंशन मत लो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है। चलो। गुड नाइट, गुड नाइट।